नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल महिमा भक्ति ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है और इस दिन दीपदान और तीर्थ स्नान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है और कार्तिक के महीने में दीपदान करने का अपना अलग ही महत्व है। वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दीपदान करना चाहिए, लेकिन जो लोग स्नान ना कर पाए हों उन्हें कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें पूरे महीने में की गई पूजा, स्नान, दान और दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आज के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, जिस कारण उनका एक नाम त्रिपुरारी पड़ा और कार्तिक पूर्णिमा का दिन त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाया। और कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मनाई जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में तो कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दीपदान करना सबसे पुण्य और उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि अगर आप किसी कारण से गंगा जी में स्नान करके वहां पर दीपदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का दिन हो या कोई भी पूर्णिमा का दिन हो, उस दिन यदि बहते जल में दीपदान किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। लेकिन सबके लिए गंगा जी में जाकर दीपदान करना संभव नहीं होता है। दीपदान आप कार्तिक पूर्णिमा को सुबह होने से पहले या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद, जिस समय अंधेरा हो जाता है, इस समय करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही सरल और आसान विधि से बताऊंगी कि कैसे आप घर पर ही गंगा जी का आवाहन करके घर पर ही दीपदान कर सकते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी को दीपदान करना चाहिए। जो लोग पूरे महीने दीपदान न कर पाए हों तो ऐसे में केवल आज के दिन ही दीपदान करने से पूरे महीने के दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आज के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। और आज के दिन आपको नहाने वाले पानी में गंगा जल जरूर मिलाकर स्नान करना चाहिए। अब हम अपने घर पर ही गंगा पूजन की तैयारी करेंगे। तो गंगा पूजन करने के लिए आप अपने घर के आंगन में, छत पर या अपने मंदिर में ही साफ जगह पर आप चौक बना लेंगे। और चौक बनाने से पहले आप गेरू से रंग लीजिएगा और सुंदर रंगोली से भी आप सजा सकते हैं। और आटे से भी आप चौक पूज सकते हैं और स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। और उसी के ऊपर आप फिर जो हमने गंगा पूजन करने के लिए परात रखनी है, उसमें गंगा जल भर कर रखनी है और उसी में फिर हमें दीपदान करनी है। इस समय आप चाहें तो 365 बाती वाला दीपदान कर सकते हैं या 108 बाती वाला दीपदान भी आप कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी ना कर पाए तो केवल 1 बाती वाला, जो अखंड बाती होती है, उसका भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप सीधी बाती का भी दीपदान कर सकते हैं। तो अब हम एक परात लेकर स्वास्तिक के ऊपर रख लेंगे और उसी में गंगा जल भरकर उसी में दीपदान करना है। जैसे हम गंगा जी में जाकर दीपदान करते हैं, कुछ लोग दोने में दीप जलाते हैं और कुछ लोग आटे के दीपक बनाकर उसमें दीपदान करते हैं, कुछ लोग मिट्टी के दीपक बनाकर दीपदान करते हैं, कुछ लोग नारियल को, जो सूखा नारियल होता है, उसे काटकर दीपदान करते हैं। और फिर हम माँ गंगा का ध्यान करते हुए परात में हम गंगा जल अर्पित करेंगे और माँ गंगा का मन ही मन ध्यान करते रहिए। और गंगा जल अर्पित करने के बाद आप, अगर गंगा जल कम है तो उसमें पानी भी आप मिला सकते हैं। और अब हमें गंगा पूजन के लिए माँ गंगा को पुष्प अर्पित करने हैं। और आप ऐसा ध्यान करिए कि आपके घर में साक्षात माँ गंगा का वास इस जल में हो जाए। और आप जो भी पूजन सामग्री अर्पित करें और माँ गंगा का ध्यान करें और माँ गंगा से प्रार्थना करें कि वो आपके द्वारा किए गए इस दीपदान को अवश्य ही स्वीकार करें। और गंगा जी में दीपदान करते समय आप काली तिल अवश्य मिलाएं। जब भी आप गंगा जी में जाते हैं तो काली तिल आपको अवश्य अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भी माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और ये तिल हमारे पितरों तक पहुँच जाती है। और गंगा जी में जो भी अर्पित किए जाते हैं, फिर आपको हाथ जोड़कर गंगा माँ से और गंगा जी में वास करने वाले सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है कि इस बार आपने किसी कारणवश गंगा जी में आकर दीपदान नहीं किया हो और अपने घर पर ही माँ गंगा का आवाहन करके दीपदान करने का प्रयास किया है। हमारे द्वारा किए जाने वाले दीपदान का पुण्य हमारे पितरों को प्राप्त हो और हमारे घर में कभी भी दुखों का अंधेरा ना हो और हमारे घर में सदा सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती रहे और पूरे वर्ष भर हमारे द्वारा किए गए दीपदान का पुण्य हमें और हमारे परिवारजनों को मिलता है। और ऐसी कामना के साथ आपको गंगा जी में दीप प्रज्वलित करना है
और माँ गंगा जी को चढ़ाने के लिए कोई भी फल या मिठाई आप अवश्य ही रखिए और इस दिन खीर अवश्य ही रखिए, क्योंकि गंगा जी में कार्तिक के महीने में खीर भी अर्पित किए जाते हैं और खीर का प्रयोग हम दिवाली के दिन भी करते हैं और इस दिन को हम देव दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। और आप चाहें तो 365 बाती का भी दीपदान इस दिन कर सकते हैं और आप एक दीपक घर के अंदर भी जला सकते हैं और माँ गंगा को श्रृंगार भी अर्पित किए जाते हैं और उसके साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखें और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद उसे पंडित जी को दान में देना चाहिए और उसके साथ कुछ दक्षिणा भी आपको दान अवश्य ही करने चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि विष्णु।